हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज के इस क्लास के अंदर, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कहकशां हिस्सा दोम का चैप्टर टोबैटेक सिंह, जिसको सआदत हसन मंटू ने लिखा है, जो कि आपके बिहार बोर्ड में 12th के उर्दू के सिलेबस में शामिल है। डिस्कस करेंगे, बहस करेंगे एक एक पॉइंट को, जो कुछ भी आपके बोर्ड के एग्जाम में सवाल बन सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। दोनों तरह के क्वेश्चंस, सवालात को समझेंगे और बहस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर चैप्टर का, हर वीडियो का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए हम क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो बुक है, टेक्स्ट बुक क्लास की, उसमें चैप्टर के शुरू में जो भी सिर्फ जो भी सबक है उससे रिलेटेड कुछ बातें दी हुई होती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो सवालात बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मारूजी सवालात ज़्यादातर इसी से बनते हैं। तो जो टोबैटेक सिंह है, ये क्या है? एक अफसाना है। क्या है? अफसाना। ये भी पूछा जा सकता है, जिसको सआदत हसन मंटू ने लिखा है। देखिए, कुछ मशहूर अफसाने जो कि आपकी बुक में अफसानों के नाम दिए हुए हैं, उनको आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक अफसाना है नशे की पहली तरंग, जिसको सज्जाद हैदर यिल्दिरम ने लिखा है। कब लिखा? 1900 में। देखिए, ये तीनों बात आपके लिए जानना ज़रूरी है। नशे की पहली तरंग क्या है? तो मुख्तसर अफसाना है। किसने लिखा, यानी कि इसका मुसन्निफ कौन हो? तो सज्जाद हैदर यिल्दिरम है। कब लिखा? 1900 में लिखा। ये तीनों बात आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके ऑब्जेक्टिव सवाल बनेंगे, कभी उसके जो कब शाये हुई वो पूछ लेता है कि भाई नशे की पहली तरंग कब शाये हुई, तो आप लगाएंगे कब? 1900, जब आप याद करेंगे। ठीक है। किसने लिखा? तो सज्जाद हैदर ने लिखा। तो ये तीन चीज़ें याद कर रखना ज़रूरी है कि नशे की पहली तरंग क्या है? तो मुख्तसर अफसाना है। किसने लिखा है? सज्जाद हैदर यिल्दिरम ने लिखा है। कब लिखा, यानी कि ये जो अफसाना है कब शाये हुई, कब रिलीज हुई, कब छपी? 1900 में छपी। ठीक है। छानो, ये भी एक मुख्तसर अफसाना है, अली महमूद ने लिखा। कब लिखा? 1904 में। सोज़े वतन बहुत मशहूर अफसाना है प्रेमचंद का। 1908 में ये अफसाना छपी, यानी कि रिलीज हुई। अंगारे महमूद जफ़र की एक अफसाना है, मुख्तसर अफसाना, 1932 में शाये हुई। ये जो चार अफसाने हैं जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं, इनका नाम, किसने लिखा और कब शाये हुई, ये तीनों बात आप याद रखेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मारूजी सवालात बनते हैं, ये चारों से भी मारूजी सवाल आपके बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस हमने, क्योंकि एक एक चीज को डिस्कस करने की कोशिश की है, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में जो कुछ भी चैप्टर से पूछे, आप उसमें सही टिक करके आ पाए इस क्लास को देखने के बाद। तो किस्सा, प्लाट, किरदार, नुक्ते उरूज, ज़मानो मकान और वहदत तासुर किस सिन्फ के अनासिर है? देखिए, मुख्तसर अफसाना एक उर्दू अदब के एक सिन्फ है, उर्दू अदब नस्र के एक सिन्फ है। जिस तरीके से नाविल है, इंशाइया है, उसी तरीके से एक मुख्तसर अफसाना भी सिन्फ। तो किस्सा, प्लाट, किरदार, ये सब क्या है? अनासिर है, अंसुर हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुख्तसर अफसाना लिखा जाता है। तो ये मुख्तसर अफसाना के अनासिर हैं। कौन कौन से? आपके ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं कि प्लाट, किरदार, नुक्ते उरूज, ज़मानो मकान किस सिन्फ के अनासिर हैं। जब आप याद करेंगे, ये क्लास पूरा देखेंगे, तो आप सही कर पाएंगे कि मुख्तसर अफसाना के अनासिर हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फिक्शन की सबसे मुख्तसर शक्ल किसे कहा जाता है? फिक्शन की सबसे मुख्तसर शक्ल किसे कहा जाता है? तो मुख्तसर अफसाने को फिक्शन की सबसे मुख्तसर, यानी कि छोटी
शक्ल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तरह के ऑब्जेक्टिव सवाल बनेंगे और कुछ रॉकेट साइंस इस उर्दू में नहीं रखा है, बहुत इजी है। मैं समझता हूं कि इस तरह के सवाल जब आप याद करेंगे समझेंगे 90 के आसपास आपका स्कोर पहुंचना चाहिए। सआदत हसन मंटू की पैदाइश कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना आपके लिए। 11 मई 1912 को सआदत हसन मंटू की पैदाइश हुई। ऑप्शन नंबर सी। कब? 11 मई 1912 को सआदत हसन मंटू पैदा हुए। सआदत हसन मंटू की पैदाइश कहाँ हुई, यानी कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ? जन्म स्थान बताना है तो लुधियाना में हुआ। कहाँ पर? लुधियाना में इनका जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मंटू के वालिद का नाम बताइए। ख्वाजा गुलाम हसन इनके वालिद का नाम है, इनके पिताजी का नाम, फादर का नाम गुलाम हसन है। मंटू का पहला अफसाना किस उन्वान से निकला, यानी कि किस उन्वान से छपा? क्या टाइटल था इनका पहले अफसाने का? तो इनका पहला अफसाने का टाइटल तमाशा था। क्या था? तमाशा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए कि मंटू जी का जो पहला अफसाना छपा था वो तमाशा के उन्वान से, तमाशा के टाइटल से छपा था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। मंटू का पहला अफसाना कब निकला? तो 1934 में, 1934 में मंटू का पहला अफसाना, यानी कि जो कि तमाशा के उन्वान से छपा, 1934 में छपा। देखिए इस सवाल को घुमा फिरा के भी आपसे पूछा जा सकता है कि मंटू का पहला अफसाना तमाशा कब छपा? तो 1934 में छपा। मंटू का पहला अफसाने का उन्वान क्या था? तो तमाशा था। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव सवालात आपके बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है, मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ आतिशपारा। देखिए वो जो अफसाना है, पहला अफसाना तमाशा के उन्वान से छपा, अफसानवी मजमुए यानी कि ये किताब है, इसमें बहुत सारे अफसाने लिखे गए हैं, जमा किए गए हैं। तो मंटू का पहला अफसानी मजमुआ जो है वो आतिशपारा है। दोनों में फर्क है, पहला अफसाना तमाशा है और पहला अफसानवी मजमुआ। अफसानी मजमुआ का मतलब उसमें बहुत सारे अफसाने इनके जमा है। किस नाम से? आतिशपारा इनका पहला अफसानी मजमुआ है। कब शाये हुआ? 1936 में। कब? 1936 में। और पहला अफसाना जो तमाशा के उन्वान से छपा वो 1934 में छपी, यानी कि ये रिलीज हुई, शाये हुई, ठीक है। मंटू की शादी सफिया से कब हुई? मंटू के बीवी का नाम सफिया है। कब शादी हुई इनसे? 1939, 1939 में सफिया से इनकी शादी हुई। आपको लिए आप जान लें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सब सवाल बनेंगे। नेक्स्ट जो है, मंटू 8 जनवरी 1955 को कहाँ इंतकाल हुआ? देखिए इनका जो इंतकाल हुआ है 8 जनवरी 1955 को। आपसे सवाल में ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं कहता हूं कि पूरी क्लास को गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यही सब सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। मंटू का इंतकाल कब हुआ ये भी पूछा जा सकता है। मैंने सवाल में ही बता दिया आपको कि 18 जनवरी 1955 को मंटू का इंतकाल हुआ था। कब? 18 जनवरी 1955 को मंटू का इंतकाल हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। कहाँ? लाहौर, जो कि अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान में है लाहौर। लाहौर में इनका 1955 में इंतकाल हुआ था। मंटू पाकिस्तान कब गए थे? मंटू पाकिस्तान कब गए थे बताइए? जनवरी 1948, 1948 में मंटू पाकिस्तान गए थे। कितना में? जनवरी 1948, 1948 में जैन का महीना था, मंटू जी पाकिस्तान गए थे, ठीक है। ठंडा गोश्त और काले शलवार किसके अफसाने? मंटू जी के हैं। ठंडा गोश्त और काले शलवार बहुत ही मशहूर अफसाना है। इस पर इनके ऊपर काफी मुकदमे भी चले हैं ना, मतलब काफी ये इन अफसानों पे काफी इनको घेरा गया, इन पे बात चली, बहस हुई, ठीक है। तो ठंडा गोश्त और काले शलवार मंटू के अफसाने। नया कानून और टॉबेटैक सिंह किसके अफसानवी मजमुए हैं? आपको पता ही है, मंटू के। टॉबेटैक सिंह किसका अफसाना है?
मंटू का। नया कानून भी मंटू, सआदत हसन मंटू का अफसाना। पूरा नाम क्या है? सआदत हसन मंटू। आपसे पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सआदत हसन मंटू का पूरा नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? सॉरी, मंटू का पूरा नाम पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सआदत हसन मंटू। सब्जेक्टिव भी वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंटू का पूरा नाम लिखिए, तो मंटू का पूरा नाम सआदत हसन मंटू है। कुछ मुख्तसर सवालात देखिए, यह सवाल जरूरी नहीं है कि सब्जेक्टिव ही है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, इसलिए आप गौर से सुनिएगा एक एक बात को। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के बन सकते हैं। टॉबेटैक सिंह किस शय का नाम है, यानी कि किसका नाम है जो अफसाना है इनका मुख्तसर। देखिए, टॉबेटैक जो सिंह है एक पागल है, पागल का नाम इन्होंने अफसाने में टॉबेटैक सिंह रखा है, जो कि एक पागल है। लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख पागल खाने कहाँ भेजे जा रहे थे? जो लाहौर का जो पागल खाना था वहां से हिंदू और सिख पागल थे, तो कहाँ भेजे जा रहे थे? ये हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। कहाँ? हिंदुस्तान। सब्जेक्टिव भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव। देखिए, सब्जेक्टिव ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट आंसर है, वेरी शॉर्ट, कि भाई वेरी शॉर्ट आंसर दीजिए वन लाइन में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख पागल हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। पूरा सवाल आपको अगर मतलब इमला आपकी उतनी दुरुस्त नहीं भी है, तो आप सवाल में से लफ्ज़ को देख के सही लिखना है। देख, लेकिन सही लिखना है। देखिए, पूरा लाइन तो यही रहेगा कि लाहौर के पागल खाने हिंदू और सिख पागल हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। कहाँ की जगह? हिंदुस्तान आ जाएगा, ये आपका सब्जेक्टिव आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना का ऐलान किया। इस मुख्तसर अफसाने, चूँकि आप अगर बुक नहीं पढ़ पाए, चूँकि अभी टाइम बहुत कम है, इसलिए आपका काम बिल्कुल आसान कर दिए कि आपसे जो कुछ पूछा जाएगा बोर्ड में वही चीज़ आप पढ़ें। तो किसने अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना का ऐलान किया था? मोहम्मद अली करके इस अफसाने में जिक्र है, जिसने अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना करार कर दिया था। टॉबेटैक सिंह का असल नाम बताइए। बसंत सिंह, ठीक है, इनका असल नाम था। टॉबेटैक सिंह की मौत किस जगह हुई? टॉबेटैक सिंह जिस नाम से मुख्तसर अफसाना ये लिखा है सआदत हसन मंटू ने, इंतकाल कहाँ पर हुआ? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। कहाँ? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। पेड़ पर चढ़े पागल ने किस मसले पर तकरीर की, किस मसले पर स्पीच दिया? तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसले पर पेड़ पर चढ़कर पागल ने स्पीच दिया। अपने आप को खुदा कहने वाला टॉबेटैक सिंह अपने आप को क्या कहता था? खुदा कहता था। क्यों नाराज हो गया? हुक्म ना देने पर टॉबेटैक सिंह नाराज हो गया था, जो कि आपके अफसाने के अंदर लिखा हुआ है। मंटू के अहम अफसानों के नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पूरा याद कर लीजिए। एक एक अफसाने का नाम, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों भी आ सकते हैं। आपसे सवाल में सब्जेक्टिव ये आ सकता है कि मंटू के कुछ अफसानों के, 3 अफसानों के, 4 अफसाने के, 2 अफसानों के नाम लिखिए, इसलिए याद कर लीजिए। या आपसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसमें भी बता देंगे। ठंडा गोश्त इनका अफसाना है। काली शलवार अफसाना है। धुआं, खोल दो, ऊपर नीचे और दरमियान, नया कानून, टॉबेटैक सिंह, ये सब अफसाने हैं किनके? मंटू के। किनके? मंटू के। अगर सवाल में, सब्जेक्टिव सवाल में यह आया आपसे कि मंटू के 3 अफसानों के नाम लिखिए, तो यहीं से लिख देंगे ठंडा गोश्त, काली शलवार, धुआं, खोल दो, है ना। 4-5 याद कर लेना है, ठीक है। बाकी सारे के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि ये सारे अफसाने किसके हैं? मंटू के। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, सब्जेक्टिव भी आ सकता है, दोनों में काम आएगा, ठीक है। मंटू के मशहूर अफसानवी मजमूए का नाम लिखिए। यहाँ पे अफसाना, यहाँ पे मजमूई अफसाना। आतिशपारा बहुत ही मशहूर इनका अफसानवी मजमुआ, सबसे पहला अफसानवी मजमुआ 1936 में रिलीज हुआ। धुआं, दौर, खाली बोतलें, खाली डब्बे, नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, ऊपर नीचे और दरमियाँ, सरकंडों के पीछे, ये सारे के सारे
सआदत हसन मंटो के मशहूर अफसानवी मजमूओं का नाम है। पागल खाने के वो लोग जिनका जहनी तवाज़ुन बिल्कुल दुरुस्त था, वो किस बात में, किस परेशानी में गिरफ्तार थे? तो वो लोग इस बात में परेशान थे कि वो अब किस मुल्क में है। इस बात को लेकर वो काफ़ी परेशान थे। इस बात को लेकर वो काफ़ी परेशान थे कि वो अब किस मुल्क में है। ये बड़ा उनके साथ असमंजस का सवाल रहता था कि भाई वो अब जो है वो किस मुल्क का हिस्सा है। ये चीज़ उनको काफ़ी परेशान करता था। ठीक है, तो ये मुख्तसर सा क्लास पूरा डिटेल में हमने आपसे डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आप आज का ये क्लास आपको पूरा अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।